Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV। आज हम इस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। You can see various examples of friction in your daily life। ये हर जगह प्रेजेंट होती है। ये एक तरह की opposing force होती है। It is an opposing force which comes into play when a body moves, slides, rolls or even tries to move over the surface of another body। जब एक बॉडी के सरफेस पे दूसरी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तो उस केस में इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। दैट इज इट्स मेन एम इज टू अपोज द मोशन। अगर मैं फोर्स राइट साइड में लगा रही हूं तो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स है। मैं यूजुअली इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इट्स एसआई यूनिट विल बी न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये फ्रिक्शन अराइज क्यों होती है? दो व्यूज हैं इसके। पहला एक ओल्ड व्यू है, ये पहले समझा जाता था दैट फ्रिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड व्यू विच सेज friction arises due to interlocking between the irregular surfaces of two bodies in contact। अगर हमारे पास दो बॉडी हैं कॉन्टैक्ट में है, लेट अस सपोज ये फर्स्ट वाली की सरफेस है और ये सेकंड वाली की सरफेस है, क्योंकि इरेगुलरिटीज है तो इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखें, जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में मूव करने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। एक फोर्स लगती है जो उस रिलेटिव मोशन को, जो दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, उसको अपोज करती है। बट द मॉडर्न व्यू इज अ बिट डिफरेंट। इट सेज फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर एडिशन। जो दो सरफेसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एडेसिव फोर्स लगाते हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होती है। दे अपोज द एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। रफनेस ऑफ द सर्फेसेस इज ऑल्सो कॉज। बहुत ज़्यादा रफ होती है सरफेस तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस है, एक सरफेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उस केस में भी फ्रिक्शन होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। तीन तरह की फ्रिक्शन होती हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह की होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। विल डिस्कस देम वन बाय वन। Let's first discuss about static friction. It is an opposing friction which comes into play when a body tries to move over the surface of another body but still remains at rest. Let us suppose एक surface पे एक बहुत heavy object रखा है आपके घर में। Let us suppose आपकी एक कबर्ड रखी है surface पे, आपने उसको हल्का सा पुश किया, आपने तो फोर्स लगाई है, लेकिन क्या वो कबर्ड मूव करी? नो, वो कबर्ड मूव क्यों नहीं करी? हमने तो फोर्स लगाई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में लग रही है, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, और वो इक्वल अमाउंट में लगती है। विद आर फोर्स द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स चेंज। अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन की हो जाएगी। अगर हम 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन की हो जाएगी। It will always try to balance the applied force such that the heavy object remains at rest। इस तरीके की फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, why? Because the object is in static condition even when I apply the force। The second type of friction is limiting friction. It is an opposing force which comes into play when the body is just at the verge of motion but it hasn't started to move yet। लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड। मैंने इसको पुश करना शुरू किया, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इट डिडंट मूव। 2 न्यूटन का लगाया, इट डिडंट मूव। मैं बढ़ाते गई अपना फोर्स, मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसमें 31 न्यूटन करते ही या फिर थोड़ा सा 30 से ऊपर करते ही इट स्टार्टेड टू मूव। देन दिस 30 न्यूटन इज व्हाट वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। That is, it comes into play
when the body is just at the verge of motion, it is just at the verge of motion, लेकिन वो भी मूव करना शुरू नहीं हुई है। ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस। कोई दो सर्फेसेस हैं, हम बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दोज टू सर्फेसेस, देन दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। Now let's discuss about the third type of friction, which is kinetic friction. नाम से ही पता चल रहा है kinetic means motion, the friction which comes into play during motion of an object. It is an opposing force which comes into play when a body actually moves over the surface of another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, एक्चुअली मूव कर रही है, तो उस केस में दोनों सरफेसेस के बीच में जिस तरीके की फ्रिक्शन लग रही है उसे मैं बोलती हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह की होती है। अगर ये बॉडी सिंपली स्लाइड कर रही है तो उस मोशन को, उस फ्रिक्शन को मैं बोलती हूँ द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की सरफेस पे रोल करती है, लाइक अ सिलेंडर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन, देन उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है उसे मैं बोलती हूँ रोलिंग फ्रिक्शन। Now let's plot a graph between the applied force and friction. Let us do an experiment. हमारे पास एक मास है जिसको हम एक सरफेस पे पुल कर रहे हैं। This is a frictionless pulley. और ये मास कनेक्टेड है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली थ्रू मास। यहाँ पर स्लॉटेड वेट्स हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे mg बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो भी बढ़ती जाएगी। Now let's plot a graph between applied force and the friction that comes into play. Initially हमारी फ्रिक्शन जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगी। This is the graph, this is the region for static friction. जितनी हम अप्लाई करते हैं फोर्स उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है and the object remains at rest till a certain value of friction is achieved, which is known as limiting friction. अगर हम और फोर्स लगाते हैं then suddenly the friction drops to a lesser value of friction and then it becomes constant when the object starts moving. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इस रीजन में। दिस इज द वर्ज जहाँ पर अब ऑब्जेक्ट ने जस्ट मूव करना शुरू कर देना है और जैसे ही हल्का सा उससे क्रॉस हुआ हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाती है एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। बट थ्रू आउट हमें फोर्स लगानी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव। In the next video, we'll discuss about the laws of friction. Thank you for watching. Have a good day.